ये संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। एवरीथिंग हैज़ कॉज एंड इफ़ेक्ट। जो तकलीफ़ हमें मार नहीं सकती वो हमेशा मजबूत ही बनाएगी। चैलेंज इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। ये कौन सिखाता है? ये आध्यात्म हमें सिखाएगा। तो दोस्तों, हमें आध्यात्म से अपनी समझ बढ़ानी है, हमें अवेयर रहना है। हमारा कॉन्शियस माइंड यानी हमारा चेतन मन कितना भी चाहे प्रयास कर ले, करता वही है जो उसका सबकॉन्शियस कहता है। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ रहे हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, पीएमसी हिंदी के आपके शो में मैं डॉक्टर खुशहाली आपका स्वागत करती हूँ। सबसे अभी का महत्वपूर्ण जो इश्यू है वो क्या है? ब्रेस्ट कैंसर। हर एक फीमेल को ये डर रहता है ब्रेस्ट कैंसर ना हो जाए। छोटी सी अगर ब्रेस्ट में फुंसी आई, कुछ भी हुआ, दर्द हुआ, हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास ब्रेस्ट कैंसर के डर के कारण। तो ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है? ब्रेस्ट कैंसर होता है हमारी नेस्ट यानी कि हमारी फैमिली में अगर वरी है एक, और दूसरा हमारा बच्चा, क्योंकि ब्रेस्ट हमें दिया गया है बच्चे के और फैमिली के नरिशमेंट के लिए। जब ये पार्ट हमारा वरी में जाता है, जब हमारा बच्चा मुश्किल में है, जब हम चिंता में आते हैं बच्चे की, फैमिली की, तब जाके ब्रेस्ट कैंसर होता है। करना क्या है? करना एक ही चीज़ है, समझ में आना है और जानना है कि हमारा बच्चा, हम सब इस अर्थ प्लैनेट पर ग्रो करने आए हैं। बच्चे की चिंता छोड़ के, उसको चिंतन करके, प्यार से समझ बढ़ा के भी बच्चे के जीवन में सुधार ला सकते हैं और खुद को हील कर सकते हैं। फीमेल की चेस्ट में जो पार्ट है जिसका काम है नरिशमेंट का, बच्चे को दूध पिलाने का। जैसे हमने एक मुहावरा सुना हुआ है कि बच्चा पैदा होने से पहले उसके दूध की व्यवस्था हो जाती है। तो उसके लिए एक स्त्री को दिए गए हैं ब्रेस्ट, हम जिसको इंग्लिश टर्म में बोलते हैं मैमरी ग्लैंड्स, यानी कि फीडिंग की ग्रंथियाँ। बच्चियाँ जैसे छोटी रहती है तो वो अनडेवलप होती हैं। वो डेवलपमेंट उसका शुरू होता है प्यूबर्टी के टाइम, यानी कि 12-13 साल में। जब उसको मेंसेस आने होते हैं उससे पहले ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है, यानी कि पीरियड का आना। गर्ल अभी प्रेगनेंसी के लिए रेडी, तो वो रेडीनेस से पहले उसका जो है ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है। क्योंकि पहले के समय में दोस्तों शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी, बच्चे भी बहुत जल्दी हो जाते थे, बच्चे की व्यवस्था दूध की भी बहुत जल्दी हो जाती थी। तो ये मेमरी ग्लैंड एक्चुअली डेवलप इसके लिए होते हैं कि प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ भी ये ब्रेस्ट डेवलप होती है। उसके 2 पार्ट हैं, एक ग्लैंड एंड एक डक्ट। ग्लैंड यानी ग्रंथि जहाँ पे दूध स्टोर होता है, दूसरा डक्ट यानी उसके द्वारा दूध बाहर निकलता है, निपल के द्वारा। वो सारी डक्ट ऐसे जॉइंट होती हैं, फिर यहाँ से निपल के द्वारा बच्चा जब उसको सक करता है तब वो दूध सिक्रीट होता है। तो ये जो मेमरी ग्लैंड बनती है दोस्तों, वो प्यूबर्टी के टाइम एनलार्ज होती है जब हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी करके ग्रंथि रहती है। वो पिट्यूटरी जो ग्रंथि है वो हार्मोन्स सिक्रीट करती है, यानी वो हार्मोन्स पैदा करती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच અને प्रोलेक्टिन। ये सारे हार्मोन्स डायरेक्ट पिट्यूटरी से आते हैं और कुछ हार्मोन्स इनडायरेक्ट ओवरी में से आते हैं। पिट्यूटरी जो है ओवरी को, यानी कि हमारे गर्भाशय के पास जो अंडपिंड है उसको स्टिमुलेट करती है, वहाँ से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होते हैं। तो ऐसे ये जब हार्मोन्स आते हैं, ये हार्मोन्स का लेवल बॉडी में बढ़ता है, अप डाउन होता है, कभी ये हार्मोन बढ़ा, कभी ये कम हुआ। तो जब ये हार्मोनल चेंजेस शुरू होते हैं तब ये मेमरी ग्लैंड यानी कि ये ब्रेस्ट बनना शुरू हो जाता है। तो ये ब्रेस्ट जो है इसका मेन फंक्शन एक ही है, नरिशमेंट। वो नरिशमेंट पहला जाता है बच्चे को,
दूसरा जाता है फैमिली को। फैमिली में ज़्यादा लव्ड वन है तो मदर, भाई बहन, फिर पार्टनर, फादर, ये तीनों पार्ट में कोई प्रॉब्लम आया तब होता है ब्रेस्ट में तकलीफ़। तो हम पहले डिजीज़ समझ लेते हैं ब्रेस्ट में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो ब्रेस्ट में कई फीमेल को कुछ तकलीफ़ नहीं होती, सिर्फ ब्रेस्ट से मिल्क आता है प्रेगनेंसी न होने के बावजूद भी। पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन करके हार्मोन ज़्यादा पैदा होता है और ब्रेस्ट से मिल्क आता है प्रेगनेंसी न होने के, बच्चा छोटा न होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो वरीड में है, वो फीमेल, वो चिंता में है, वो नरिश करना चाहती है फैमिली को, और क्या आया, मिल्क ज़्यादा सिक्रेट होना शुरू हो गया। अभी हम दूसरा देखें तो ब्रेस्ट में एडिनोमा होना, यानी कि गांठें बनना, चर्बी की गांठें। फाइब्रो एडिनोमा यानी जो ग्लैंड्स है वो हार्ड हो जाना, उसमें गांठें होना। वो क्यों होती है? वो जब फीमेल दो रीज़न से वो एक बच्चे को एक सपोर्ट करना चाहती है और ज़्यादा उसको नरिश करना चाहती है, और दूसरा जब आता है कि उसी बच्चे से जब उसको थ्रेट है। थर्ड थिंग जो आता है डक्ट का और ग्लैंड का कार्सिनोमा, यानी कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा, बहुत कॉमन है और हर एक फीमेल को बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। डक्टल कार्सिनोमा, दो कैंसर होते हैं, एक ग्लैंड का कैंसर होता है और अंदर से जो दूध की नलियाँ है उसका कैंसर होता है। ये कॉमन तकलीफ़ है। पांचवा अगर हम पकड़े तो फीमेल को बच्चा पैदा होने के बाद ब्रेस्ट में एब्सेस होता है, यानी सूजन आती है, पस होता है, उसका सर्जरी कराते हैं, पस को बाहर निकालते हैं, कहीं दिनों ड्रेसिंग चलता है। और किसी किसी को ये प्रेगनेंसी या मिल्क का टाइम न होने के बावजूद भी ब्रेस्ट में एब्सेस होते हैं। और ब्रेस्ट की स्किन का कोई डिजीज़, निपल के डिजीज़, निपल बहुत ज़्यादा बड़ा होना, निपल बहुत ज़्यादा छोटा होना, निपल का क्रैक हो जाना, विदाउट प्रेगनेंसी, विथ प्रेगनेंसी, कुछ भी कंडीशन, फीमेल की दोनों ब्रेस्ट में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको ये चीज़ समझनी है कि वो कहीं ना कहीं फैमिली की वरी या फिर बच्चे की वरी को लेकर, नेस्ट वरी या चिल्ड्रन वरी, ये ही पार्ट सबसे ज़्यादा आता है। क्योंकि मेल से फीमेल को अलग दिया क्या गया है, एक ब्रेस्ट, दूसरा यूट्रस एंड ओवरीज, यानी हमारा गर्भाशय, बच्चेदानी, और बाजू में जो अंडपिंड है। क्यों अलग दिए गए? ये स्पेशल कैरेक्टर है कि ये बच्चे के लिए ही है, क्योंकि हम फीमेल ही बच्चा कैरी करती है, फीमेल ही बच्चे को दूध पिलाती है, तो ये पार्ट फीमेल को स्पेशली दिया गया है। जो बच्चे थोड़े मोटे हैं उनको गायनेकोमैस्टिया हो जाता है, यानी उनके भी लड़कों में भी ब्रेस्ट डेवलप होती है, तो उसको भी यही कन्फ्लिक्ट आएगा। जो मेल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है फैमिली को लेके, बहुत ज़्यादा वरीज में है, केयर में है, तो उनको भी हो सकता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता है कि तू मेल है तू फीमेल है, वो हमने डिफ्रेंशिएट किया है। तो ब्रेस्ट का जैसे मेन फंक्शन मैंने आपको समझाया, नरिशमेंट, तो जब वो फीमेल बच्चे को नरिश नहीं कर पा रही है, यानी कि वो जो बच्चा उसका या तो स्कूल में अच्छे स्कोर नहीं कर रहा है, बच्चा कमज़ोर है, बच्चे को बाहर से थ्रेट है, बच्चा दोस्तों के साथ अल्कोहलिज्म में या गलत संगत में लग गया, बच्चा पढ़ के भी बच्चे को अच्छी जॉब नहीं है, वो माँ को बच्चा पेट में आया जब से लेके जब तक वो ज़िंदा है तब तक उसको बच्चे की वरी रह सकती है। हम देखते हैं कि बेटी की शादी हो गई, बेटे की भी शादी हो गई, पर बहू अच्छी नहीं है, हर रोज़ बच्चे के झगड़े होते हैं, या फिर बच्चा दूर चला गया, पेरेंट्स इधर रह गए और बच्चे चले गए अब्रॉड, फॉरेन कंट्रीज़ में, तो अभी क्या होगा? सेपरेशन, मेरे बच्चे से सेपरेशन हो गया। तो
क्या आएगा, जो ब्रेस्ट की डक्ट है वो अफेक्ट होगी, क्योंकि बच्चा जो है वो सेपरेट हुआ, क्योंकि ब्रेस्ट डक्ट और निपल उसका कैंसर तभी होगा जब हम सेपरेट हो जाएंगे या फिर सेपरेट होना चाहेंगे। अभी वो बच्चे को आप कोई भी एस्पेक्ट में वरी समझ लो, अगर बेटी है तो बेटी की ससुराल में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, बेटी को बच्चा नहीं है, बेटी को कोई फिज़िकल मेंटल बीमारी हो गई, बेटी कोई मुश्किल में है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो उनके बच्चों को अगर नहीं देख पा रही है तो भी यहाँ पे ये वुमन को तकलीफ़ होनी है, क्योंकि मेन फंक्शन ही नरिशमेंट है। नरिशमेंट यानी कि हर जगह उसको प्यार से बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए, खुश रहने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो प्रोवाइड करना, नरिशमेंट, उसको नरिश करना प्यार से। डॉक्टर हैमर है, उन्होंने लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड 2 पार्ट में ब्रेस्ट को विभाजित किया है। तो लेफ़्ट साइड जो है वो बच्चा, मदर, यानी हमारे जो भी बहुत ज़्यादा लव्ड वन जिनको हम नरिश करना चाहते हैं, जिनकी हमें बहुत ज़्यादा केयर है, लेफ़्ट साइड पे आएगा। राइट साइड पे पार्टनर, फादर, ब्रदर, जो हमारे पार्टनर का रोल रहते हैं, या फिर हमारे मेल साइड जो हमारी साइड का है, कि जहाँ से क्या आता है, हमें अपोजिशन आता है या फिर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट्स जब हमारा बच्चे की वरी को लेके पार्टनर से होता है तभी हो सकता है। क्यों? मदर चाहती है मेरे को बच्चे को यही स्कूल में बिठाना है, एग्जाम्पल पकड़ लीजिए कि ज़ेवियर स्कूल में डालना है। क्यों? बच्चे को अच्छा शिक्षण मिले, वो आगे अच्छे से पढ़े, अच्छा जीवन जिए, खूब पैसे कमाए। फादर चाहता है कि ज़ेवियर्स में नहीं डालना है, उसको दूसरी स्कूल में डालना है। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट कन्फ्लिक्ट भी इसका एक पार्ट है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे, बहुत सारे, ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा के भी, कैंसर के भी, ब्रेस्ट एब्सेस के भी। हर एक केस में ज़्यादातर यही देखा है, जितनी वरी ज़्यादा है, अगर थोड़ी सी है सिंपल डिजीज़ आएगा, अगर बड़ी है लंबी चली तो कैंसर भी हो सकता है। वही कन्फ्लिक्ट सिंपल ब्रेस्ट में सिस्ट, यानी पानी भरे हुए सिस्ट भी किसी किसी को होता है, ब्रेस्ट की सिस्ट से लेके कैंसर तक की बीमारी पैदा करता है। पर अभी होगा क्या, एक बार कैंसर हो गया, ब्रेस्ट रिमूव हो गया, तो क्या होगा, वो फीमेल को दूसरा कन्फ्लिक्ट लग जाएगा, क्या कि अभी मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेस्ट ब्यूटिफिकेशन भी देता है ना, एक फीमेल को फेमिनाइजेशन देता है। ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर का मेटास्टेसिस बोन में होता है और इंटेस्टाइन का लीवर में मेटास्टेसिस होता है। ये सब लिंक्ड है फ्रेंड्स। एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था जिसने ब्रेस्ट कैंसर पैदा किया, दूसरा चालू हो गया जिसने बोन कैंसर पैदा कर दिया। तो क्योंकि एक के बाद एक ऐसे साइकिल शुरू हो जाती है, फिर सडनली बच्चों में अगर कोई बच्चे बीमार रह रहे हैं, सडनली बच्चे को कोई बड़ी बीमारी डायग्नोस हो गई कि बच्चे को ब्लड कैंसर आ गया, या बच्चे को डीएमडी हुआ, या बच्चे को कोई ब्लड डिजीज़ हुआ जो क्योर नहीं हो पाया, बच्चे को जुवेनाइल डायबिटीज़ हो गया, तो ये भी मदर को ब्रेस्ट की बीमारियां पैदा करेगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम जिसको अपने बच्चे जैसा समझते हैं, क्योंकि एक केस मैंने ये भी देखा था कि जो उनके साथ बचपन से जो नेबर थे उनका बेटा था, जो उनके साथ ऐसे बच्चे की जैसा ही रहा था, वो बच्चे ने सुसाइड कर लिया और इस फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। क्यों? क्योंकि वो बच्चा पड़ोसी का बच्चा नहीं था, उसने वही प्यार दिया जो उसके बच्चे को उसमें वो दे रही थी। तो हमने जैसे ये समझा, फिर अगर हम समझे सिबलिंग्स को, कोई बहन बड़ी है, फादर की डेथ हो गई, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, उनने अपने छोटे भाई बहनों को अपने बच्चों की तरह पाला है, तो वो भी, क्योंकि जिसको हमने बच्चे जैसा समझा तो उनके लिए सिबलिंग भी उनके बच्चे हुए, उनको भी हो सकता है। जिसको बहुत ज़्यादा पेट से लगाव है, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, दुख इतना हुआ कि खुद का बच्चा मर गया, देन उन केस में भी ब्रेस्ट की तकलीफ़ हो सकती है दोस्तों। तो अभी हम समझेंगे कि ब्रेस्ट में जो मिल्क आता है, कई बार हमने देखा है कि कई प्रेग्नेंट वूमन को डिलीवरी हो जाती है और डिलीवरी के बाद
जो बच्चा है वो बच्चे, या तो वो बच्चा दूध नहीं ले रहा है, या बच्चा बीमार हुआ, आईसीयू में गया तो वो मदर को दूध नहीं आता, या फिर बच्चा वो दूध सक नहीं कर रहा, या फिर बच्चा दूध ले नहीं रहा। तो इन सब के पीछे भी फ्रेंड्स कोई रीज़न है। ऐसा ही नहीं कि मदर को दूध नहीं आया, बच्चे को कुछ नहीं भी हुआ तो भी अगर वो फीमेल को दूध नहीं आ रहा है, बच्चा पास में ही है, महीना भर जैसे तैसे दूध आया, बंद हो गया, क्यों? वो मदर वो बच्चे को सबकॉन्शियसली दूध पिलाना ही नहीं चाहती, वो उसको नरिश करना ही नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि जिस फैमिली में वो रह रही है वहाँ से उसको तकलीफ़ है कि ये लोग मुझे जो परेशान कर रहे हैं, ये उनका बच्चा है, मैं दूध ही नहीं पिलाऊंगी। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमें बार बार वही कराने को मजबूर करता है। और कई बार वो तो समझ में आ गया कि चलो बच्चा पैदा हुआ, प्री मैच्योर हुआ, आईसीयू में है, शॉक लग गया, जैसे ही शॉक लगा ऊपर से पिट्यूटरी ने ब्लॉक कर दिया तो वहाँ से मिल्क बंद हो जाएगा, बच्चा ले नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा ही मदर को रिजेक्ट कर रहा है, वो बच्चा ही कहीं ना कहीं दूध पीना नहीं चाहता, वो इस मदर से नरिशमेंट नहीं चाहता। तो बच्चा कहीं ना कहीं पूरी बोलते हैं ना कि हम पूरे एक्सेप्टेंस से उसको कंसीव नहीं किया गया, हाफ माइंड कंसीव हुआ, या फिर वो जब पेट में आया तब मदर को नहीं चाहिए था, फिर रख लिया, फिर बेटा हुआ तो क्या, बेटी हुई तो क्या, अगर बेटा आया तो एक्सेप्टेंस में है, बेटी आई तो ज़बरदस्ती है, एक्सेप्टेंस में नहीं है, तो वो बच्चे वो मदर को रिजेक्ट करेंगे। या फिर वो मदर जिसको वो बेटी नहीं चाहिए, फिर तो दूध ही नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा सबकॉन्शियस जो है ना, बड़ा जादूगर है। हमने जो भी इंफॉर्मेशन उसमें फीड की है उसके हिसाब से ही वो बिहेव करेगा। हमारा कॉन्शियस माइंड यानी हमारा चेतन मन कितना भी चाहे प्रयास कर ले, वो करता वही है जो उसका सबकॉन्शियस कहता है, क्योंकि वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फीड हुई है वो तो उसकी मदर ने, नानी ने, वो सब ने जो अनुभव किए वो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर बिल्ट पड़ी है। फीमेल का हर एक ऑर्गन एक दूसरे के साथ अलाइन है। किसी किसी को, फीमेल्स को क्या होता है, बिफोर मेंसेस, मासिक के पहले 10-15 दिन ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, उसमें कंजेशन होता है, तो हम क्या बोलते हैं, ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, वो तो रहेगा। पर 100 में से 20 को हार्मोनल प्रॉब्लम हुआ, 80 को नहीं हुआ, या फिर 80 को हुआ, 20 को नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पीरियड से पहले ब्रेस्ट कंजेशन शुरू हो जाता है, किसी किसी को 10 दिन ही अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। एवरीथिंग हैज़ कॉज एंड इफ़ेक्ट। यहाँ पे कारण है, यहाँ पे उसका इफ़ेक्ट है, पर हम नहीं जान पाते क्योंकि हम बहुत लिमिटेड जी रहे हैं। आज मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन अगर शेयर कर रही हूँ तो जो ब्रॉड माइंडेड है वो एक्सेप्ट करेंगे, जो लोग लिमिटेड है, ऐसे थोड़ी ना होता है, हमें तो ये डॉक्टर ने ऐसा बताया है। तो जो लोग लिमिटेड महसूस कर रहे हैं वो आज रिजेक्ट करेंगे, पर आगे चल के वो एक्सेप्ट भी करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे जाके जब उनका कॉन्शियसनेस खुलेगा, उनकी चेतना का विस्तार होगा, तो मानना शुरू करेंगे। पहले 4-5 बच्चे थे, इसीलिए मदर को इतनी वरी नहीं थी। अभी 1 या 2 बच्चा हुआ तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा वरी हो जाती है। मैं मदर को देखती हूँ, बुखार हल्का सा रहता है, फ़ोन बजना शुरू हो जाता है, मैडम बच्चे को बुखार आ गया, क्या करें? इतनी वरी, इतने से बुखार के लिए। स्किन पर रैशेस आ गया, बच्चों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो अगर ऐसा भी होता है तो मदर परेशान हो जाती है। अगर बच्चा कमज़ोर है तो और परेशान। तो इन सब बातों में हमें अवेयर रहना है। हम अगर अवेयर रहेंगे तो बच्चों को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अगर हम ही डिवेल्यूशन में रहे, अगर हम ही वरी में रहेंगे तो बच्चे को कैसे एडवाइस देंगे? हम भी अगर फियर में रहे तो फ्रेंड्स, अगर बच्चों को वरी से आप निकलना चाहते हो तो आप खुद पहले अवेयरनेस में आए, ज्ञान में आए कि हम इस संसार में पैदा क्यों हुए हैं,
क्यों ये बच्चे इस संसार में आए हैं। कोई यहाँ पे खा पी के ऐश करने नहीं आया है, हर कोई यहाँ सीखने आया है। हर एक को लर्न करना है, ग्रो करना है। हर एक को बेबी सोल से मैच्योर सोल में जाना है। हर एक को सर्वाइवल से निर्वाण तक जाना है। चैलेंज इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। तो हम ये कौन सिखाता है? ये आध्यात्म हमें सिखाएगा कि हम सब यहाँ ग्रो करने आए। हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हमारे लव्ड वंस, जो भी यहाँ हमारे साथ पैदा हुए इस जर्नी में, वो सबको भी ग्रो होना है, उनको भी मजबूत होना है, उनको भी चैलेंजेस से पसार होना है। तो एक सेंटेंस दिमाग में डाल दीजिए दोस्तों कि जो तकलीफ़ हमें मार नहीं सकती वो हमेशा मजबूत ही बनाएगी। खुद को भी टैकल करना है, बच्चों को भी करना है, तो ही हम इन सब बीमारियों से ऊपर उठ सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। और फैमिली का जैसे हम स्टेबल हो गए, जैसे हम समझ में आ गए, तो आप देखिएगा धीरे धीरे आपकी नेस्ट यानी आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएंगे। लोगों का व्यवहार बदल जाएगा, घर में सुकून आना शुरू हो जाएंगे, आपस में रिश्ते सुधर जाएंगे। जहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हट जाएगा, बच्चे ग्रो करना शुरू कर देंगे। या भी जो भी इश्यू है छोटे से छोटा लेके या बड़े से बड़ा है, तो आप अगर अवेयर रहेंगे तो आप उसको टैकल कर पाएंगे। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपके अंदर आप अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ रहे हैं। कॉन्शियसनेस को सब पता है, सिर्फ हमारा मन जो है उसने हमें, जो बोलते हैं ना एब्सोल्यूट लाइन के, जो हमारा सत्य था जीवन का, उससे वो हमें लेके गया रिलेटिव लाइन में। रिलेटिव लाइन में यानी उसके जैसी पर वो नहीं। तो वो हमने कहाँ डाल दिया, हम वो ये लाइन है नहीं, हमने पैदा कर लिया, यानी भ्रम पैदा कर लिया। तो ये भ्रम है। आप समझोगे, कोई कोई बच्चे हम देखते हैं मदर वरी में रहते हैं, ऑटिस्टिक बच्चा है, सीपी चाइल्ड है, डाउन्स बच्चा है, हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, या फिज़िकली मेंटली चैलेंज है, या फिर जन्म से कोई डिफ़ॉर्मिटी लेके पैदा हुआ है, जेनेटिक डिसऑर्डर लेके पैदा हुआ है। तो वो भी हम एक समझ से उसको देखें अगर एज ए मदर, तो ये क्यों आया है, कौन से इसके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट है, हमें कैसे इसके साथ जीना है, कैसे इसको संभालना है, हमारी कौन सी रॉन्ग बिलीफ या फिर हमने कौन से ट्रॉमा प्रेगनेंसी में सहे हैं, या फिर कौन से इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से हम गुजरे हैं ताकि ये हुआ। तो हम इसको ठीक करें, ना कि हम और वरी में जाए। ऑलरेडी ट्रॉमा था, उसमें हमने और एक जोड़ दिया। तो मैं कई बार पेशेंट की लाइफ को देखती हूँ, ऑलरेडी 4-5 बीमारी रहती है, उसमें और एक जुड़ जाती है और लाइफ मिजरेबल होती चलती है। फाइनेंशियली सुकून है, सब कुछ सही है, फिर भी लाइफ में बीमारियाँ हैं, रिश्ते अच्छे हैं, फिर भी क्यों? क्योंकि समझ कम है। तो दोस्तों, हमें आध्यात्म से अपनी समझ बढ़ानी है, हमें अवेयर रहना है। ऐसे तो हम देखें, लुइस हे को भी कैंसर था, उन्होंने अपनी समझ से खुद को हील कर दिया। ऐसे हम भी अपनी समझ से अपनी बीमारियों को हील कर सकते हैं। एज ए फीमेल हम खुद को वर्दी समझें, खुद को बहुत ज़्यादा प्यार दें, चिंताओं को छोड़कर चिंतन करना शुरू करें। क्योंकि चिंता और चिंता में एक ही फ़र्क है, पर हम ये दोनों छोड़ के हम चिंतन में अगर लग जाएंगे तो खुद को हम हील कर पाएंगे और समाज को भी हील कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए पीएमसी हिंदी पर स्वास्थ्य का सत्य। PMC हिंदी।